औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है डीके कंसल्टेंसी चैनल में। खुशामदीद। जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और आप अगर टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह फिर हम आपसे रब्ता कर लेंगे। जी, अगर हम अपने वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो हमारी एज़ यूजुअल जो हमारी हमेशा के तौर पे स्टॉक मार्केट के ऊपर आती है उससे थोड़ी हट के है। उससे थोड़ी हट के इस तरह है कि बेसिकली हमारा क्योंकि सिस्टम सारा जितना भी हम काम करते हैं वो टेक्निकल्स पे करते हैं, तो ये है तो टेक्निकल्स के हवाले से। देखिए, अभी सिर्फ स्टार्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी इसमें सारी आपको डिटेल भी मैं बताता हूँ कि ये टेक्निकल्स पे कैसे बेस करती है। आज की जो वीडियो है वो बाइनेंस के हवाले से है। बाइनेंस जो है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जो है, आजकल आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी का तो कम सुना होगा, बिटकॉइन का बहुत सुना होगा कि बिटकॉइन जो है वो कैसे अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया और कैसे ये चलता है, किस तरह चलता है, ये टेक्निकल्स को कितना फॉलो करता है, फिर बिटकॉइन क्रैश कैसे होता है, बिटकॉइन बढ़ता कैसे है, चलता कैसे है। इसके हवाले से आज आपको मैं ये सब कुछ बताऊंगा। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं जैसे कि इस वक्त मैंने बिटकॉइन का 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। ये वैसे ही बिटकॉइन नहीं चलता, ये बाकायदा तौर पे सेम टू सेम जैसे स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल्स होते हैं वैसे ही इसके भी टेक्निकल्स होते हैं। ये इसको भी फॉलो करता है। आपको मैं दिखाऊं इसके बाद कि ये आपको मैं दिखाता चलूँ पहले कि इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लगा दी। बिटकॉइन जो है रिसेंटली क्रैश हुआ है। क्रैश कहाँ से हुआ है ये आप देख सकते हैं कि इसने जो है अपनी ऑलमोस्ट जो है 53,000 के करीब 52,800 और 900 के बीच में ये था, और वहाँ से इसने जो है अपनी मंदी का आगाज़ किया। और आप देख सकते हैं कि ये 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया और इसकी आप ये बड़ी वाली कैंडल अगर देख लें, ये वाली जिसकी मैं आइडेंटिफाई करके आपको अगर दिखाऊँ, ये वाली ये देख लें, ये ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू होती है 49,750 के पास है और नीचे जो आती है ये 47,450 के पास। तो आप देख लें कि ये 15 मिनट्स में सारा हुआ है और इससे नीचे भी एक बनी है। तो ये जितनी भी कैंडल्स बन रही है, एक कैंडल 15 मिनट्स में है। तो गोया यहाँ से जो है 49,790 आप समझ लें, वहाँ से 15 मिनट के अंदर जो है ये 47,000 के लेवल से 900 के लेवल से 47,480 के लेवल पे आया और वहाँ से फिर नीचे जो है ये 42,800 के करीब आया है, ये 43,000 आप समझ लें। तो ये सिर्फ आधे घंटे में इसको मार पड़ी है बिटकॉइन को। तो वैसे जैसे आपको पता है कि हम स्टॉक एक्सचेंज में जैसे 7.5% ऊपर जाती है अमाउंट, इसी तरीके से 7.5% नीचे आके लोअर लॉक और अपर लॉक के तौर पे वहाँ पे ये रुक जाती है अमाउंट। लेकिन यहाँ पे अमाउंट रुकती नहीं है। चलने को एक ही रात को 80% चल जाए, एक ही रात को आपकी अमाउंट डबल कर दे और एक ही रात में ही आपका अकाउंट ज़ीरो भी कर सकता है। ये इसका सारा प्रोसीजर जो है सेम है, सेम ऐसे है कि जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज काम करता है टेक्निकल्स के हवाले से। देखें, इसके भी बाकायदा तौर पे उसी तरीके से चार्ट है, ये भी टेक्निकल्स पे चलता है और इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा आजकल अर्निंग हो रही है, अच्छी अर्निंग हो रही है। लेकिन मसला इसमें एक है, एक ये है कि पाकिस्तान में ये अभी तक अलाउ नहीं है क्योंकि अभी तक एशिया में उसको उस तरीके से मुतबर नहीं समझा गया जैसे बाकी करेंसीज़ को समझा जाता है। लेकिन आने वाले दौर में, आने वाले वक्त जो जैसे जैसे अरसा गुजरेगा तो ये भी बाकायदा तौर पर अथेंटिक जो है ट्रेडिंग इसकी मानी जाएगी और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुआ करेगी। जी, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन करेंसी जो है वो सिर्फ ट्रेड नहीं होती, इसके साथ बहुत सी मुख्तलिफ करेंसीज जो हैं वो ट्रेड होती हैं। जैसे कि आडा हो गया और मुख्तलिफ किस्म की करेंसीज हैं, SOL सोल हो गया और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे वो ट्रेड होती हैं। तो जैसे कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग भी है, फ़ॉरेक्स के अंदर तो मैं अभी तक, क्योंकि वो भी टेक्निकल्स पे चलता है लेकिन मैंने कभी उसमें काम नहीं किया। लेकिन क्रिप्टो के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि इसका जो सबसे मेन चीज़ क्या है, आप काम कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो में। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आउटलुक इसका दे देता हूँ कि इसका जो मोड ऑफ पेमेंट होता है या आप ये आपस में एक्सचेंज करते हैं। एक से आपने ख़रीद लिया बिटकॉइन और आपने उससे पैसे उसके पे कर दिए उसके बैंक अकाउंट में, तो वो पता नहीं चलेगा आपको कि किस वजह से पेमेंट की गई है। या इजी पैसा की वजह से आप कर सकते हैं, पैसा है या जायज़ कैश है, आप
वहाँ से इनकी आपस में ट्रेडिंग जो है डिपॉजिट और विड्रॉल करा सकते हैं। जस्ट लाइक एक जैसे आपने ले लिया और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं अपनी बाइनेंस ऐप है, बाइनेंस ऐप बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ तो एक ब्रोकर है। बाइनेंस ऐप के ज़रिए मैं वहाँ पे आपको सर्च करूँगा बाइनेंस में, यहाँ के आप मैं अभी आपको टर्मिनल में भी लेके जाता हूँ कि बाइनेंस ऐप में मैं आपको सर्च करूँगा, वहाँ पे आपका P2P जाके किस तरीके से कैश मैं पहले चेक करूँगा कि इधर मैं इसको सेल कर रहा हूँ या बाय। फिर वहाँ पे जाके जब मैं देखूँगा बायर कितने खड़े हुए हैं जो मेरे से USDT ले लेंगे, बिटकॉइन ले लेंगे, मुख्तलिफ जो है वो जो ट्रेडिंग करेंसी है वहाँ से एक्सचेंज मैं करा दूँगा। वहाँ से कराने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे या मेरे जो है बाइनेंस में जो है कॉइन्स आ जाएंगे। तो सेल का भी ऐसे ही होगा कि जब आप सेल करना चाहेंगे तो आपके अकाउंट में या पैसे आ जाएंगे, और जब आप बाय करना चाहेंगे तो ज़ाहिर एक तरफ से आप बायर या सेलर होंगे, तो या आप पेमेंट जब करेंगे तो आपके अकाउंट में कुछ कॉइन्स आ जाएंगे, या जब आप कॉइन्स को बेचना चाहेंगे तो आपके अकाउंट से वो कॉइन्स चले जाएंगे और आपके अकाउंट में जो आपका ईजी पैसा होगा या आपका बैंक अकाउंट या जायज़ कैश जो भी आपका जो ओपोनेंट होगा जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो अपना वहाँ पे मेंशन करता है ना कि इजी पैसा के ज़रिए कर सकता हूँ, कितनी लिमिट है, 15,000 से ले के 20,000 के बीच में मेरे साथ आप कर सकते हैं। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम ड्यूरेशन होती है। वहाँ पे 15 मिनट लिखा होता है कि 15 मिनट के बाद वो फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने उसको अपना इंटरेस्ट शो कराया, आपने उसको मैसेज किया, तो 15 मिनट का टाइम शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे टाइम ज़रा ज़्यादा रखना चाहिए, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, ताकि आप उसको घंटे के बाद भी चेक कर लें। अगर कोई आपको चेक करा हो तो आप वहाँ से जब विड्रॉल या उसको ख़रीदना चाह रहे हो तो उसके साथ आप बाकायदा तौर पे ट्रांजैक्शन कर सकें। आए अब चलते हैं टर्मिनल की तरफ। फिर वहाँ से आपको मैं लेके आऊँगा दोबारा चार्ट पे, ताकि आपको मैं टेक्निकल्स भी बता सकूँ कि ये टेक्निकल्स कैसे फॉलो करता है। जी, इस वक्त मैं आपको ले आया हूँ अपने मोबाइल पे, और मोबाइल पे मैं ला के आपको इस वक्त मैंने जो बाइनेंस की ऐप है वो ओपन की हुई है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये मुख्तलिफ जितने भी कॉइन्स हैं यहाँ पे वो ट्रेड होते हुए लाइव ट्रेड हो रहे हैं, उनकी अमाउंट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सबसे पहले बिटकॉइन का, तो इसका आप वॉल्यूम अगर देखें तो 11 बिलियन का है, 11.88 बिलियन USDT, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर सोल आ गया, फिर इस तरीके से ये सारे। लेकिन मैंने इस वक्त फ्यूचर का ओपन किया हुआ है, फ्यूचर में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि सारे ये फ्यूचर में काम कर रहे हैं। डॉट हो गया और मुख्तलिफ जितने भी ये सारे कॉइन्स हैं, और ये सारा बता रहे हैं कि कैसे ये लाइव जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अगर इसके बारे में मैं आपको P2P में अगर मैं बताता चलूँ कि ये देखें P2P आपके सामने एक नज़र आ रहा है, क्लियर कट P2P ट्रेडिंग लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ट्रांसफ़र हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें। तो आप यहाँ पे जब आएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप बाय की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप ऊपर से बाय, या सेल की तरफ है तो आप सेल में आ जाएंगे कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। आप BTC है, बिटकॉइन है, USDT है, आप BNB लेना चाह रहे हैं, क्या आप लेना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो बाय पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो ईमेल मांगेगा और मुख्तलिफ आपका एड्रेस वगैरह मांग के वहाँ से आपको ये लेके चलेगा। देन आपका जो ईजी पैसा होगा, ईजी पैसा का वो वहाँ पे ट्रांजैक्शन का बता रहा होगा। अगर आपके पास ईजी पैसा का नहीं है, आप बैंक अकाउंट से करना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग चलती है। आप जैसे ही यहाँ से अपनी आप अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो उसे आप कहेंगे वहाँ से अपने कॉइन्स रिलीज़ कर दें, वो वहाँ से वो कॉइन रिलीज़ करेगा। जैसे ही कॉइन रिलीज़ करेगा तो यहाँ पे आप इसकी अमाउंट जो है रिलीज़ कर देंगे, तो वो उसके अकाउंट में पहुँच जाएगी और वो यहाँ से आ जाएगी। अगर इन केस ट्रांजैक्शन के बीच में कोई एक ऐसा मेंबर जो है वो अगर उसको प्रॉपर तौर पर फॉलो नहीं करता, फॉर एग्जांपल आपने कैश ट्रांसफ़र कर दी, हैवी कैश कर दी, छोटी कैश है, जितनी भी आप ट्रांजैक्शन में आप करना चाह रहे हो, 5,000, 10,000, 20,000 वटेवर, तो अगर आप उसके बीच में दूसरा बंदा कॉइन्स रिलीज़ ना करे तो आप बाइनेंस वालों के जो ब्रोकर है उसके पास जाके आप बाकायदा कंप्लेन कर सकते हैं, और वो जो ट्रांजैक्शन जो आपके पैसे गए हुए थे वो विद इन टाइम आपको वापस भी हो सकते हैं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये इस टाइम के लिए इतना किया था, विद इन टाइम हमारा ऐसे हुआ, और जो टाइम एक्सपायर भी नहीं हुआ था, लेकिन इसके मैंने पैसे जो हैं वो अकाउंट में भेज दिए, इसने कॉइन्स रिलीज़ नहीं किए। तो वो जो होता है बाइनेंस वालों का ब्रोकर, बाइनेंस जो खुद है ब्रोकर, वो आपकी जितनी भी अमाउंट होगी या आपके कॉइन्स अगर आपने कॉइन्स कर दिए तो वो बाकायदा तौर पे इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर देगा, और रिवर्स करने के बाद आपके अकाउंट में वो दोबारा डाल देगा। ये तो हो गया टर्मिनल की बात। टर्मिनल तो एक जस्ट लाइक जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ करते हैं, सेम लाइक इसका भी यहाँ पे वैसे ही है, बाय एंड सेल, कि आपने इसका इतना कोई काम नहीं होता, 5-7 मिनट का काम होता है आपका। मेन चीज़ जो होती है वेयर टू बाय, वेयर टू सेल,
कि लेना कहाँ है, देना कहाँ है, किस तरीके से आपने चलना है। तो ये एक बड़े मज़े की मार्केट है। अगर आपके साथ फ्रॉड ना हो तो बाकी यह है कि जैसे हम टेक्निकल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह अबूर रखते हैं, तो इस तरीके से ये भी मार्केट जो है बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ पे मज़े की बात कि जैसे आप देखते हैं कि अपर कैप हो गया, लोअर कैप हो गया, तो आपने अगर यहाँ शॉर्ट किया तो लोअर कैप की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जितना मर्ज़ी एक दिन में 100% नीचे आना चाहे नीचे आ सकता है, 10% आना चाहे आ सकता है। मतलब कि और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊँ, ये 24 आवर्स चलती है ना, कोई टाइमिंग नहीं है कि सुबह 9 बजे आप बैठ के काम करेंगे। आप आए ऑफिस से, आपने कोई सारा दिन ट्रेडिंग नहीं की, आप सारा दिन आके घर बैठे फ्रेश हुए, नहाए धोए, खाना खाया, सुकून हो गया, सो के उठे, रात 10 बजे आप बैठ गए कि आपने सोचा मैंने सिर्फ 2 घंटे ट्रेडिंग करनी है 12 बजे तक, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगा। आप 10 बजे आपने टर्मिनल ऑन किया, आप अगर समझते हैं कि आपके बिल्कुल जो हैं टेक्निकल्स परफेक्ट हैं, तो आप बैठते हैं 15 मिनट आधे घंटे के चार्ट पे, या आप 5 मिनट के चार्ट पे बैठते हैं। आप देख रहे होते हैं कि इधर ये सारी बातें अगर मैं आपको टर्मिनल पे लेके चलूँ वहाँ पे भी आपको मैं, ताकि ये बातें आपके साथ लाइव कर सकूँ, आपको मैं बता सकूँ। आइए चलते हैं अभी टर्मिनल पे, बाकी बातें मैं वहाँ पे करता हूँ आपसे। जी, इस वक्त मैं आ गया हूँ टर्मिनल पे, और बिटकॉइन की इस वक्त मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अपनी बात को कंटिन्यू मैं करूँगा, तो कि आप अगर 10 बजे घर आए, मतलब फ़्रेश हो गए, आप सो के उठ के तो रात 10 हो गए, और आपने कहा सिर्फ 12 बजे तक फिर मैंने सोना है क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है, तो आप फिर क्या करेंगे, सिर्फ 2 घंटे अपने ट्रेडिंग का अगर टाइम रखें, तो याद रख लें ये बिटकॉइन फॉर एग्ज़ाम्पल आप का यहाँ, वैसे मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप इस लेवल पे मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताऊँ, जैसे हम शॉर्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपके पास सिर्फ 2 अगर घंटे है, तो अगर आपने सिर्फ 50,000 के करीब इसको या 50,000 पे शॉर्ट किया होता, तो आप देख लें कि ये 15 मिनट का चार्ट है, तो वो 50,000 पे अगर आपने इसको शॉर्ट किया और ये कितना नीचे आया है, यहाँ तक नीचे आया है, तो 50,000 से लेके 40,857 850 आप समझ लें, तो ये आप अंदाज़ा ख़ुद लगा लें कि ये बिटकॉइन कितना क्रैश हुआ है सिर्फ आधे घंटे में। 15 मिनट की मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, सिर्फ 15 मिनट की ये कैंडल थी और 15 मिनट की ये वाली कैंडल थी। इसमें आप वॉल्यूम्स अगर देखें इनके, तो ये कितना जनरेट हुआ है, कितनी बड़ी कैंडल बनी है इन दोनों में। तो आप देखें कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ अगर आपके टेक्निकल्स ही आप बेहतरीन हैं और आप समझते हैं कि आप टेक्निकल्स को संभाल सकते हैं और समझते हैं टेक्निकल्स को, तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए था कि जब यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हुई है इस तरीके से, जब इसकी ट्रेंड लाइन ऐसे आपने लगाई, तो जब ये ब्रेक हुई है और ब्रेक होने के बाद इसने रीटेस्ट की है, रीटेस्ट का भी मैं आपको लेवल बता देता हूँ। ये देखें मैंने ऑलरेडी पहले से ही काम यहाँ पे किया हुआ था, मेरी लाइंस वगैरह सब कुछ लगी हुई थी। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पीछे सारे काम हो रहे हैं। ये देखें कैसे मेरे यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुए हैं। ये देखें आप, मैं क्योंकि अभी काम कर ही रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मुझे पता था इसने आना कहाँ पे है। मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, मुझे पता था इसने आना कहाँ पे है, तो ये मेरी यहाँ पे पता था कि इतना ये नीचे आएगा। तो आप ये देखें यहाँ पे एग्जैक्ट टारगेट हिट होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे ग्रीन वाला सारा मेरा टारगेट था, टारगेट मेरा हिट हुआ। यहाँ पे ये सपोर्ट थी। अगेन आप पीछे अगर आ जाए मेरे साथ, तो आप ये देखें कि यहाँ पे भी मेरा जो है टारगेट हिट हुआ है। मुझे पता था ये अब नीचे, यहाँ से इसने ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद नीचे आएगा। तो देखें ये कितना नीचे आया है, यहाँ पे भी मेरा टारगेट हिट हुआ है। मतलब कि मैं इसके साथ सारा काम कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ ये पीछे देखते जाएँ, तो यहाँ पे भी मैंने ये सारा काम किया हुआ है। खैर आगे चलते हैं अभी इसके बारे में कि आपको सिर्फ ये है कि अगर आप सिर्फ 2 घंटे भी दिन में ट्रेडिंग अगर करें, तो यहाँ पे क्योंकि लिमिट नहीं है। अगर ये तो गिरने की बात मैंने बता दी है, अगर आपको इसका चढ़ना मैं अगर दिखाऊं कि ये ऊपर कैसे जाती है, तो आप ये देखें, ये सारा मैंने सारी वर्किंग हुई हुई है। यहाँ पे मैंने ये सारा काम किया हुआ था कि किस तरीके से चलेगी। तो आप देखें कि ये एक 15 मिनट की कैंडल है। इस पॉइंट पे आप अगर देखें यहाँ पे, तो ये था ऑलमोस्ट 48,300 के पास, ठीक है। और यहाँ से जब ये ऊपर गया, तो तकरीबन 50,000 तक किया यहाँ पे इस लेवल को इसने अबूर कर लिया इस लेवल पे। तो ये अगर आप देख लें कि ये चला था तकरीबन 22 अगस्त को, 22 अगस्त को इसकी जो प्राइस थी वो थी तकरीबन 48,000 के पास, ठीक है। और ये फिर सीधा जो है अगले दिन ही 50,000, तकरीबन 2,000 पॉइंट्स ये इसने गेन किया है। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको टेक्निकली आप इस पे अबूर रखते हैं, तो फिर आपके लिए 2 घंटे भी इनफ हैं यहाँ पे काम करने के लिए। आप देख लें कि कैसे मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है। जैसे ही इसने ब्रेक किया, यहाँ पे इसकी शॉर्ट की कॉल जनरेट हुई हो रही है
कितना ज़्यादा इसमें नीचे प्रॉफिट आया। दैन अगेन ये इस तरीके से आगे चल रहा है। तो मैं इसमें सीजनल काम करता हूँ। सीजनल काम ऐसे करता हूँ कि जब मेरा दिल चाहता है, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं इसमें काम करता हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हूँ। लेकिन फ्यूचर में ये सोच रहा हूँ कि इसको क्योंकि काफ़ी दोस्त जो हैं हमारे प्रीमियम मेंबर्स भी हैं, वो सवाल करते रहते हैं अक्सर कि आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, इसको किस तरीके से चल रहे हैं। तो ये है कि मैं अब जो इसको लेके चलूँगा तो प्रॉपर तौर पे अब ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ कि इसको मैं लेके चलूँ। लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली मुझे लाजमी बताइएगा बिटकॉइन के हवाले से, ताकि फिर मैं आप लोगों को भी साथ अपने लेके चलूँ। ठीक है जी, ये आज की हमारी वीडियो थी बिटकॉइन के हवाले से। अगर पसंद आए तो लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।